पर में खान पान मद माने। और ये कि जीव तो सब पड़े हुए 84 खान ये भोग रहे, और जो तो मनुष्य शरीर भी आए हो और खान पान में उलझे हुए, मान पर सकता हो, मेरा मान हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, इसी खान पान में और दिन भर करते हो, रात को सो जाते हो। दिन भर यही धंधा, रात को सो गए, दिन को धंधा, इसी में उलझे रह गए। तो जो लोग बेचारे चले गए वो तो भोग रहे, और तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम भी जाने वाले हो 84 में, चारों खानों में। तो तुम्हारी भी दशा हुई हो जो और जीवों की हो रही है। वो 84 का जीव, 84 की सूरतें कोई दूसरी नहीं है। पहले मनुष्य शरीर मिला, फिर उन्होंने जो कर्म किया वो उसमें डाल दी गई, अब 84 में हो गए। तुम समझते हो कि नहीं 84 के पशु पंछी और जो जीव जंतु है ये अलग होंगे, इनकी चेतनता, इनकी सूरत, इनकी जीवात्मा अलग होगी। वो जो आप में वही है। ये खोल मनुष्य शरीर का और वो खोल है पशु पंछी कीड़ों, और इतना ही अंतर है। इसमें से निकाल कर फिर बंद कर दिया, तो अब तुम पशु हो गए, पंछी हो गए, कीड़े हो गए, जल के जीव हो गए, थल के जीव हो गए, और तुमने इसमें बंद किया तो मनुष्य बन गए। तो इसमें रास्ता सही पाने का दरवाजा है, लेकिन मिलेगा सदगुरु से। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक नहीं। और जिनने पा लिया वो कहते हैं हमको मिल गया, हमको मिला, सही नाम सच्चा गुरु से मिला, और बाकी लोगों को नहीं मिला, वो भरम और 84 भोग रहे। बोलो। मान मणि का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सर। ये रोग है, रोग मान प्रसन्नता प्राप्त करने का रोग है, कोढ़ है, कोढ़। इसी में सब पसर गए, फैल गए, इसी में सब डूब गए, और इन विचारों का कोई काम नहीं। और जो बड़े बड़े जमराज की, जमदूतों की मार पड़ती है कि भाई उधर कहाँ, इधर तो हमारा रास्ता, मान बड़ाई कहा ये हमारा, उसको हम अपने साथ रखते, तो उनको मार लगाते, पिटाई करते। और जो दीन हो जाए वो मान से रहे थे, वो मालिक के पास चले जाते। कोई कोई जो दीन होंगे वो जाएंगे, और जो मानिए अहंकारी घमंडी होंगे 84 भोगेंगे। तो कहते हैं ऐसा रोग संसार में फैल गया है कि आप उससे निकल नहीं पाते, और गुरु मिल जाए तो काम बने। बोलो। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माई तब सूरत गई। भाई छोटे रहोगे तब तो सूरत शब्द में लय होगी, और छोटे नहीं रहोगे तो सूरत शब्द में लय नहीं हो सकती है, क्योंकि मोटा खोल उसमें हजम नहीं होगा, मोटे खोल को शब्द नहीं पकड़ेगा। और दीन हो जाए, छोटा हो जाए तो सूरत शब्द में प्रो जाएगी, प्रवेश हो जाएगी, और शब्द उसको खींच लेगा। अब मोटे हो तो खोल है जगत का, एक तरह का सूप है कि छोटे छेद में नहीं जा सकता, और जब ले जाना चाहते तो अड़ जाता है, रुक जाता, नहीं जाता। इसलिए दीन हो जाओ, चित्त से दीन हो जाओ, विचारों से। हर तरह से दीन रहोगे, हम सबसे छोटे, तब तो उसमें प्रवेश हो जाओ। शब्द में जब भी प्रवेश होगे जब छोटे हो जाओगे, और बड़े रहोगे तो मोटा प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि सूरत मोटी हो नहीं पाएगी, महीन हो नहीं पाएगी, और मन महीन होगा नहीं, बुद्धि महीन होगी, तो कैसे उसमें मिलेगा, पकड़ेगा कैसे? और जब महीन हो जाएगा तभी पकड़ ले। तो चित्त से कहते छोटे बड़े हो। बोलो। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सत्य गुरु सब भरममयी। कहते हैं भाई शब्द के बिना तो सब बात अंधी है, शब्द बिना सुरत अंधी, यानी शब्द के बिना सूरत अंधी है कि कहाँ जाए।
सारा जगत था, क्योंकि शब्द तो इसका भेद तो किसी को मिलता नहीं और कोई करता नहीं इसको, सब बार बार कर रहे दौड़ धूप का। इंद्रियों की क्रिया तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो तो उससे अलग है। ये क्रिया शब्द में तो नहीं जा सकती, शब्द में तो स्वरत प्रवेश होगी। तो जब उस पर ऊपर से आवरण हट जाए तो दीन हो जाओ, तो आवरण हट जाए तो प्रवेश हो जाओ। तो कहते हैं सारा जगत वो भर्म अंधकार में, भर्म कहते हैं अंधकार अज्ञान, उसमें सारा जगत डूबा हुआ, रोता चिल्लाता कहीं उसका कोई उपाय तो नहीं मिलता। तो शब्द ही है सब कुछ, शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा। शब्द ने ये सब रचना की है, शब्द ने स्वर्ग की, वैकुंठ की, सब जगह शब्द है और सब जगह शब्द बोलता है, लेकिन उसका भेद नहीं जान पाते। बोलो शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की सार लई। कहते हैं शब्द का भेद, जब सतगुरु से गुरु से मिला और आपने कमाई की, उनको सार धन मिल गया छुटकारे का, फिर आपको यहाँ रहना नहीं है, हमेशा के लिए छूट जाना। और जिनको सार भेद नहीं मिला, कमाई नहीं की, उनको कुछ भी नहीं मिला, और वो सागर में गोते खाएंगे, 84 का चक्कर भोगेंगे, नरकों में जाएंगे, बचाने वाला कोई नहीं है। तो सार भेद मिलना चाहिए, उसकी पर कमाई हो, कमाई करो, यानी भजन करो, ध्यान करो, सुमरण करो, ये कमाई हो। और भजन ध्यान नहीं करोगे तो फिर कमाई नहीं, ऐसे बैठने से तो कमाई नहीं होगी। सूरज तो उसकी कमाई होती है, सूरज चेतन है, तो कान से आंख से उसकी कमाई करो। तो वो धर्म कानों का, वो धर्म आँख का और नासिका का मिल जाएगा, जीवन आपका सफल हो जाएगा, मनुष्य शरीर सफल हो जाएगा कि हमने जिस लिए जन्म लिया था आज हमारा काम पूरा हो गया, और नहीं तो व्यर्थ जा रहा, सबका जा रहा। ऐसे बोलो शब्दरता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दे। वो महापुरुष कहते हैं कि देखो सुरतो, तुम शब्दरता गुरु की खोज करो, जो शब्द का भेद जानता हो, शब्द के भेद को बताता हो, ऐसा शब्द में रत गुरु जो रहता हो, उसके पास जाओ तो शब्द का भेद बताएगा और शब्द ही से सूरत को जोड़ेगा। सब काम उसका शब्द ही के लिए होगा, बाकी और नहीं। तो हमने इसका तुमको पता भेद बताया कि तुमको मिलेंगे, तुम खोज करो, शब्द भेद ही मिल जाएंगे। पता ठिकाना बताने वाले, शब्द का रास्ता देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन खोज करो, जाओ उनके पास। जहाँ ये चीज हुई वहाँ यही मिलेगा कि शब्द का रास्ता, अब तुम कमाई करो, फिर कमाई शुरू करोगे तो दरवाजे पर कृपा दया हो जाएगी, चल पड़ोगे। तो कहते हैं भाई हमने पता ठिकाना सब बताया कि ऐसे गुरु की, ऐसे जानकार की जरूरत है, उसके पास पहुंच जाओ। और क्या कहेंगे, आपको समझा रहे कि भाई उनके पास जाओ, समझ गए। अब आप खोजो, मिल जाएंगे, शब्द बताने वाले, शब्द से जोड़ने वाले वो आपको मिलेंगे, लेकिन जहाँ मिलेंगे वहाँ यही उपदेश करेंगे, दूसरा और कोई उपदेश नहीं। बोलो खोलो आंखें निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोले। महापुरुष कहते हैं सूरत से, अरे सूरत तो दरवाजे में बैठ के आँख खोल, तेरे पास ही है, दूर नहीं है। आँख बंद है तो लाखों अरबों खरबों कोस दूर है, और आँख खोल गई तो तेरे पास ही है। तो आँख खोल, निकट ही देखो, दर्शन करो उसका। कहते हैं अब इससे ज्यादा और सुलभ सहज रास्ता तुमको क्या बताएंगे। दरवाजा बताया, नाम बताया कि भाई तुम बैठ के ये कमाई करो। अब आपको उसको पकड़ना है तो पकड़ो तो दया हो जाए, वहाँ हो जाए। तो कहते और खोल के क्या कहे, कह तो दिया, सब कुछ कह दिया। सब मेरी गुरु हो,
बिना गुरु के राह नहीं मिलेगी, भेद नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा, दरवाजा नहीं मिलेगा। और मिल जाएंगे तो दरवाजा, नाम, रूप सब, और कहेंगे ऐसे कमाई करो, तो आपको करना चाहिए। और शब्द के बिना सारा जग कहते हैं अंधा है, सब अंधे हैं, वो सुजागा कभी हो ही नहीं सकते। और कहते हैं भाई हमने गुरु का भेद बताया तुमको, शब्द भेदी, तो उनके पास जाओ, मैंने पूरा तुमको इशारा कर दिया, अब आप मत ढूंढिए, बोलो।